हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 एसएस चैप्टर नंबर 9 द अर्थ अवर हैबिटेट पार्ट 2। Neptune, this planet is a green in color. Its atmosphere contained a toxic gas called the methane. जो नेपच्यून है वो ग्रीन कलर का प्लैनेट है और ये इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही टॉक्सिक है, जहरीला है। सीजन्स वेरिएशंस इज ऑब्जर्व ऑन द प्लैनेट लाइक द अर्थ, और वहाँ पे अर्थ की तरह अलग अलग सीजन्स ऑब्जर्व करने को मिलती है। यहाँ पे एक लाइन है, अगर आपको याद नहीं रह रहा है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी जगह पे होता है, तो यहाँ पे एक लाइन है, माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल। यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो शो करते हैं प्लैनेट के नाम इन देन असेंडिंग ऑर्डर: मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मीटियोर्स देखते हैं। समटाइम इट्स अपीयर्स दैट द स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। कभी कभी रात को आपको लगेगा कि आकाश नीचे गिर रहा है। एक्चुअली स्टार डू नॉट फॉल, एक्चुअली स्टार नहीं गिरते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं रॉक के वो स्काई में मूव करते रहते हैं। इसको मीटियोर्स बोलते हैं और ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं प्लैनेट के। दिस मीटियोर्स आर क्विकली डाउन टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अर्थ की डायरेक्शन में खींचे चले आते हैं। एज सुन एज इट एंटर एटमॉस्फेयर इट गेट इग्नाइट ड्यू टू द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लगने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में जब एंटर होते हैं तो वो जल जाते हैं। एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई, और आकाश में एक ब्राइट लाइन देखने को मिलती है जिसको हम लोग टूटा तारा बोलते हैं जनरली। इसीलिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि तारा गिर रहा है, तारा टूट रहा है। सम ऑफ द मीटियोर्स विच आर नॉट बर्न फुल्ली कॉज अ ह्यूज क्रैक इन द अर्थ, और जो बड़े बड़े होते हैं मीटियोर्स वो जल नहीं पाते पूरे एटमॉस्फेयर में, तो वो अर्थ पे जब बैंग होते हैं तो बड़े बड़े खड्डे क्रिएट कर देते हैं। कोयना लेक्स ऑफ द महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ सच मीटियोर्स, और कोयना लेक जो महाराष्ट्र में है ये इसकी वजह से फॉर्म हुआ होगा ऐसा माना जाता है। इन सौराष्ट्र नियर द धंजाला meteorites has fallen which weighed 40 kg, और एक बड़ा सा पत्थर गिरा था जिसको हम लोग meteors बोलेंगे जो 40 किलो का था। कॉन्स्टेलेशन देखेंगे। इन द वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ अ स्टार और इवन द सिंगल स्टार इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशन हैव अ स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द स्टार। एक्चुअली देखने जाए तो कॉन्स्टेलेशन मतलब तारों का झुंड हुआ, अलग अलग तारों के वजन के हिसाब से उनका शेप डिसाइड किया जाता है। पर्टिकुलरली एक शेप बना देते हैं, आपने नाइट स्काई में देखा होगा, कुछ जो होता है गूज बनाते हैं, कुछ ईगल बनाते हैं। तो देखने जाए तो हमारे यहाँ नाइट स्काई में 27 कॉन्स्टेलेशन है, जैसे कि अश्विनी, रेवती, विशाखा, पूर्णवासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, Arya, Swati, etc. Two or the three constellations around the moon for which we look to the sky at continuously. Remembering the name of the constellation is not easy. Constellation का नाम याद रखना easy नहीं है, but they can be easily memorizing by repeating, viewing and understanding. अगर आप उसको देखते रहोगे तो फिर आपको याद रह ही जाएगा, समझ में आ ही जाएगा. Some names are remembered as they are associated with the auspicious work like टाइम ऑफ अ पुष्य कॉन्स्टेलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेसिंग। पुष्य नक्षत्र जब होता है तो लोग मानते हैं कि वहाँ पे गोल्ड और चांदी की बाई करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है। दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर फैमिली और द सोलर सिस्टम, और ये हमारी बहुत सारी सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की काम करता है। हम लोग ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन स्टडिंग दिस। लोकेशन एंड द शेप ऑफ द अर्थ देखेंगे। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग, हिलते हुए दिखेंगे। हाउ गुड इट लुक्स। अवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्पीयर ओनली। हमारा जो पूरा अर्थ है वो गोल स्पीयर जैसा है जो पोल्स की साइड पे से फ्लैट है, और सम एस्ट्रोनॉट्स मून पे भी गए हैं। दे हैव टेकन द अर्थ फोटोग्राफ फ्रॉम दैट, और हमारी अर्थ बहुत ही खूबसूरत लगती है। इट्स लाइक अ जायंट स्पीयर। वी आर लिविंग इन द स्मॉल विलेज ऑफ द सिटी। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। देखने जाए तो हम लोग जो पार्ट अर्थ का देखते हैं वो बहुत ही छोटा पार्ट है, अर्थ एक्चुअली बहुत बड़ा है। दस इट कैन नॉट बी सेड बाय अस द अर्थ इज स्पेरिकल। इसीलिए हम लोग को ये कहना व्याजबी लगता है कि जो अर्थ है वो स्पेरिकल है। हैव यू सीन द ब्रोकन अर्थन स्पॉट? इफ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इन योर हैंड you cannot imagine that it would have been around. Thus, looking at a small part of the earth does not tells us that whole earth is a spherical. हाँ, कुछ जगह राउंड नहीं है, कुछ जगह राउंड है, लेकिन हम लोग का ये कहना ज़रूरी नहीं कि अर्थ राउंड है. Spherical is a word, but now with the help of a photograph taken from the moon and space, we can say that there is no doubt about the earth shape. और हम लोग जब वो फोटोग्राफ देखते हैं जो मून पे गए हुए एस्ट्रोनॉट्स लाए थे, तो हम लोग को उनके शेप में अब डाउट नहीं रह गया है. अर्थ इज़ नॉट अ राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज़ लाइक अ ऑरेंज. जो अर्थ है वो राउंड नहीं है बॉल की तरह, ये ऑरेंज की तरह है, ऊपर नीचे से थोड़ा अंदर की तरफ. द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट. अर्थ की जो पोल है वो स्लाइटली फ्लैट है. इट्स स्लाइटली इन्फ्लेटेड एट द इक्वेटर. इक्वेटर की साइड से वो थोड़ा बाहर की साइड है.
द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल। अर्थ का जो सेंटर है वो थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू पोलर सर्कल। वी कैन नो दैट द वॉल्यूम एंड द वेट ऑफ द अर्थ। हम लोग को वॉल्यूम और वेट जो है अर्थ का हम लोग को पता है। इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द अर्थ इट इज़ यूज अ सर्कुलर डिवाइस। हम लोग जब भी अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको सर्कुलर डिवाइस मानते हैं। देखते हैं कि शायद ग्लोब में भी हम लोग उनको शेप जो देते हैं वो सर्कुलर होता है। अ मैप ऑफ अ वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट। और हम लोग मैप भी ड्रॉ करते हैं पूरे वर्ल्ड का। कॉन्टिनेंट, ओशंस, इंपॉर्टेंट लाइन आर ड्रॉन ऑन इट। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब चीज़ें वहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ग्लोब इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोब है वो एग्जैक्टली अर्थ की एक कॉपी रेप्लिका बनाया हुआ है। ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और आप अर्थ के सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है एक साइड पे। नेक्स्ट पड़ता है पोल स्टार। दिस इज द स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज अपीयर इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम प्लेस। ये ऐसा स्टार है जो हमेशा हर सेम ही डायरेक्शन में एवरीडे दिखता है और सेम ही प्लेस पे होता है। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार। तो फिर ये स्टार को कैसे आइडेंटिफाई करें। द पोलर स्टार कैन ईजिली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि। पोलर स्टार को भी आइडेंटिफाई करना है तो आपको पहले सप्तऋषि का कॉन्स्टलेशन ढूंढना पड़ेगा, 7 तारों का ग्रुप। You will see the bright star while moving in the direction of the fabulous line connecting to the two star in the front of a सप्तऋषि। आप जब सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन को जब ढूंढ लोगे तो जब आप एक लाइन देखोगे पूरी लास्ट में एक दो स्टार को कनेक्टिंग एक सप्तऋषि की एक लाइन होगी। एंडिंग में जो स्टार होगा वो पोल स्टार होगा। People who travel by the sea or who travel in the desert can easily find the pole star। और जो लोग सी और डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं वो पोल स्टार की मदद से नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढते हैं। और एक बार नॉर्थ डायरेक्शन मिलने के बाद बाकी सारे डायरेक्शन ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाता है। इट इज़ विजिबल ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो पोल स्टार होता है वो हमेशा एवरी डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिखता है। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी nearly circular shape of the earth it cannot be seen from the southern hemisphere just because of earth circle है, गोल राउंड शेप में है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही वो दिखता है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो नहीं दिखता है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। देयर आर द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सर्फेस। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन। आपको यहाँ पे पहले डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टली लाइन दिख रही है और राइट हैंड साइड पे वर्टिकली लाइन दिख रही है। इससे हम लोग अर्थ का टाइम और लोकेशन बता कर सकते हैं। दिस लाइन्स आर मेट देयर ऑन द अर्थ सर्फेस। और ये जो सारी लाइन है वो अर्थ पे मिलती है। एंड दिस लाइन कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप। और ये सारी लाइन हम लोग मैप पे देख सकते हैं। बात करते हैं लैटिट्यूड। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेटर जहाँ लिखे हुए हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। Any point on the surface of the earth is connected by the straight line to the center of the earth। और एक्चुअली देखने जाए तो ये सारी लाइन सेंटर ऑफ द अर्थ पे मिलती है, आपको दूसरे डायग्राम में दिख रहा होगा। देन द लाइन बिकम लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट एज फार एज द एंगल ऑफ द सेंटर इज अलॉन्ग द इक्वेटर। देखने जाए तो टोटल लैटिट्यूड नंबर्स है 181। दैट मीन्स एक इक्वेटर हो गया, 90 लाइंस ऊपर है इक्वेटर की और 90 लाइंस नीचे है। सो 90 + 90 180 हो गया और इक्वेटर +1। सो दैट मीन्स 181 टोटल लैटिट्यूड्स है। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेस फाउंड ऑन एन अर्थ इन द नॉर्दर्न और द सदर्न हेमिस्फीयर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन। आपको नीचे डायग्राम में दिख रही होगी ऐसे जो सीधी सीधी लाइन है और ये सारी जो लाइन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिलती है। लॉन्गिट्यूड देखते हैं। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को मीट करते हैं पोल्स में। देखने जाए तो जो लाइंस जो होती है वो जैसे ही पोल्स के पास आती है वो एक दूसरे के साथ क्लोजर हो जाती है, थोड़ी नज़दीक नज़दीक आ जाती है। देर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड। देखने जाए तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और टू 180 लॉन्गिट्यूड वो लेफ्ट हैंड साइड आती है और राइट हैंड साइड अगर आपको डिनोट करना है तो आप बता सकते हो प्राइम मेरिडियन को एक मेन 0 डिग्री लेके, जैसे कि हम लोगों ने लैटिट्यूड पे 0 डिग्री हम लोगों ने इक्वेटर को लिया हुआ था, वैसे करके आप लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को ले सकते हैं जो लंदन में है। और फिर उससे हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर and the western hemisphere and the eastern hemisphere। देखते हैं लाइनर सर्कल। The north south straight line connecting the imaginary surface of the original linear
to the earth exists at the same angular distance along the earth surface is called linear circle. ये जब भी हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका जो नॉर्थ और जो साउथ का जो स्ट्रेट लाइन है जो हम लोग इमेजिनरी सरफेस पे जब इमेजिन करते हैं तो ये एग्जैक्टली सेम होता है अर्थ की एक्सिस जितना एंगुलर डिस्टेंस अर्थ की एक्सिस से है उतना ही हम लोग ग्लोब पे दिखाते हैं. सो ये जो सारे पूरे सर्कल जो क्रिएट होते हैं लॉन्गिट्यूड में हम लोग उसको लीनियर सर्कल बोलते हैं. नोटिस दैट देयर आर द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपको बाजू में दिख रही होगी दैट इज 0 डिग्री पे हम लोगों ने इक्वेटर को ले लिया है. इक्वेटर एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है अर्थ को, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ को सदर्न हेमिस्फीयर. एक्चुअली देखने जाए तो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ में उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ और अगर वो साउथ में है तो हम लोग उसको बोलेंगे 23 डिग्री साउथ. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायग्राम में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. हम लोग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. सो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हम लोग लैटिट्यूड लेंगे 23.5 डिग्री सेल्सियस और हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो सदर्न हेमिस्फीयर में उसका लेंगे हम लोग 23.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉन. सिमिलरली 66.5 लैटिट्यूड जो नॉर्दर्न साइड है इक्वेटर की जिसको हम लोग आर्टिक सर्कल बोलेंगे इसका लैटिट्यूड हो जाएगा 66.5 डिग्री सेल्सियस. और अगर नीचे साउथ में देखने जाएंगे इक्वेटर के नीचे की साइड तो वो एंटार्क्टिक सर्कल होगा जिसका हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. The speed of the sun between the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south of the equator is called the solstice. जो speed होगा sun का Tropic of Cancer जो north में है और जो Tropic of Capricorn in the south में है equator से उसको solstice बोलेंगे. Therefore the circle between these are called solstice और जो circle है उसको solstice बोलेंगे. It takes 6 months for the speed of a sun और सन को ये स्पीड के लिए 6 महीने लगता है. मतलब 6 महीने तक सन जो है वो ये सेम स्पीड से कंटिन्यू करता है. अर्थ इज टिल्टेड एट द कॉर्नर एट द 23.5 डिग्री सेल्सियस. अगर देखने जाए तो 23.5 डिग्री यहाँ पे अर्थ टिल्टेड होती है. Thus the sun rays fall almost straight between the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अगर देखने जाए तो जो सन की रेज है वो स्ट्रेट गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे. GPS देखते हैं ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम्स. विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम्स वी कम टू नो द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी प्लेस थ्रू द मोबाइल फोन एंड द गूगल अर्थ. Latitude and longitude location of any place may be found with the help of a mobile which have a internet access. Today, latitude and longitude can be easily be understood with this. देखने जाए तो अभी ये GPS का मतलब हो गया ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम जिससे हम लोग फ़ोन में जिसमें इंटरनेट हो वैसे फ़ोन से ही हम लोग पर्टिकुलरली कहाँ प्लेस पे है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता कर पाएंगे. और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आजकल समझना बहुत ईजी हो गया है. अब मेजर लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीनविच मीन टाइम GMT लाइन. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पास थ्रू द ग्रीनविच सिटी ऑफ द इंग्लैंड इज कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन. इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ग्रीनविच सिटी जो इंग्लैंड में है और ये लंदन में आती है ये जगह. और उसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पहले उसको एक ग्रीनविच लाइन के तौर पे मानेंगे जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं. और जो ग्रीनविच है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है ईस्ट और वेस्टर्न साइड. ईस्ट साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और वेस्ट साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न साइड है उसको 180 डिग्री वेस्ट. यहाँ पे 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट को हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. इंटरनेशनल डेट लाइन देखेंगे 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. इट्स जस्ट अ वन लॉन्गिट्यूड. द डेट एंड द टाइम चेंजेस व्हेन वी क्रॉस द लाइन इट्स पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन. और हम लोग जैसे ही ये लाइन को पास करेंगे पैसिफिक ओशन की साइड जाएंगे उसमें पास ऑन होंगे तो डेट और टाइम चेंज हो जाएगा. इट इज़ एग्जैक्टली नॉट एट द 180 एट द सम प्लेस. कभी कभी जिगजैग फॉर्म में लाइन भी देखने को मिल रही है जो आपको बाजू के पिक्चर में देखने को मिलेगी. द रीजन बिहाइंड दैट इफ इट ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन it will cross some island or some countries because of which two date which mixed up on the same island. कभी कभी ऐसा हो जाएगा अगर हम लोग zigzag लाइन नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे कंट्रीज आइलैंड वो लाइन में आ जाएंगे. और कभी कभी ऐसा होगा कि 2 सेम आइलैंड के जो डेट्स है वो सेम हो जाएंगे मिक्सड अप हो जाएगा. इन सम प्लेसेस while going to the other sides of the island date may be changes. हम लोग जब ये zigzag लाइन की हम लोग दूसरी साइड जाएंगे किसी और आइलैंड पे तो वहाँ पे डेट चेंज हो जाएंगी विद इन जस्ट द क्रॉस द जिगजैग लाइन.
which will create the confusion. To prevent this confusion, the line is deviated roughly to avoid any confusion. इसीलिए हम लोगों ने राइट लाइन ड्रॉ कर दिया, दैट इज अ zigzag, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन अवॉइड हो. दिस लाइन इज ड्रॉन थ्रू द सी एंड नॉट द लैंड. और ये जो लाइन है वो सी से ड्रॉ की जाती है, लैंड से नहीं. टॉपिक्स देखते हैं. फ्रॉम द गिवन फिगर हम लोग को पता पड़ जाएगा क्लियरली जो अर्थ है वो अलग अलग पार्ट में डिफरेंटली डिवाइड हो जाएगी एज पर द टेम्परेचर, लाइट, हीट और कोल्ड रिसीव. और इसको हम लोग जोन बोलेंगे. रीजन्स रिसीविंग द मोर और द लेस लाइट हीट हैज़ बिन डिवाइडेड अंडर दिस. बाजू में जो डायग्राम है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. जहाँ पे टोरिड जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेट जोन में मॉडरेटली, ना इतना ज़्यादा गर्म ना इतना ज़्यादा ठंडा, और फ्रिजिड जोन में एक्सेस ठंडा फील होगा. टाइप ऑफ अ मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे पहले तो. रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस. एज द टॉप रोटेशंस ऑन इट्स एक्सिस, इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है और वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस में मूव होती है. द सर्कुलर मोशन ऑफ द अर्थ डेली मोशन होता है, और ये जो अर्थ का रोज घूमने का जो मोशन होता है वो डेली मोशन होता है, इसलिए उसको रोटेशन बोलते हैं. अर्थ कंप्लीट अ साइकिल ऑफ 16-17 किलोमीटर पर आवर. एक्चुअली 1617 किलोमीटर पर आवर लगता है अर्थ को एक चक्कर लगाने में, ये स्पीड में. इट टेक 24 आवर टू कंप्लीट दिस साइकिल. देखने जाए तो अर्थ को पूरी अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगते हैं. दिस स्पीड हैज़ प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप. इसकी वजह से अर्थ का जो ऑरेंज शेप है वो क्रिएट होने में ये मदद करता है. अभी बात करते हैं रिवॉल्यूशंस. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ अपनी रिवॉल्यूशन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और देखने जाए तो वो सन के आजू बाजू भी रिवॉल्यूशन करता है. इट टेक 365 डेज फॉर द अर्थ टू कंप्लीट इट रिवॉल्यूशंस. और अर्थ को एक चक्कर सन के आजू बाजू कंप्लीट करने में पूरा 365 डेज लग जाता है. वी कॉल इट अ पीरियड एज अ ईयर, और हम लोग उसको ईयर बोलते हैं. इमेजिनरी वे टू द अर्थ रोटेशंस अराउंड द सन इन द स्पेस हैज़ बिन डिटरमाइंड विच इज़ नोन एज अ ऑर्बिट. और एक्चुअली एक इमेजिनरी पार्ट बना देते हैं हम लोग सन के आजू बाजू, जहाँ पे अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं. Along with this, the earth do not move in the circular path, rather it move in the elliptical order. हम लोग उसको complete circle नहीं बोलेंगे, जो उसका पार्ट है अर्थ का उसको हम लोग elliptical orbit बोलेंगे. Distance between the sun and earth is not the same throughout the year. sun और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पूरे साल में सेम नहीं रहेगा. Earth rotate on its axis by making an angle of a 23.5 degree on its axis. अर्थ एक्चुअली खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है, वो थोड़ी सी टिल्टेड है 23.5 डिग्री खुद की एक्सिस पे, और 66.5 along its orbit. Due to this movement of the earth occurs, day and night are days are longer और the shorten. यहाँ पे देखने जाए तो जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से सीजन्स पॉसिबल होती है, और जो डे और नाइट की लेंथ और शॉर्टनेस डिसाइड होती है. डे एंड नाइट पड़ता है. ड्यू टू द डेली मोशन ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट, एज द पाथ इज rotate on its own axis, the sun shine only the half of it and the other half it dark. जब देखने जाए तो, और जब अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो एक्चुअली वो कॉज होता है दैट इज ऑफ अ डे एंड नाइट. जब वो सन की बाजू फेस करती है तो सन की लाइट वो पर्टिकुलरली एरिया पे जाती है, जो सन से अवे होता है वो पार्ट डार्कर हो जाता है. सो जो डार्कर होता है वहाँ पे नाइट होती है, और जो इल्यूमिनेटेड हो जाता है वहाँ पे डे हो जाता है. इफ द अर्थ वुड बी हैव रोटेट ऑन देयर ओन वन साइड, ओनली द लाइट वुड हैव बीन देयर, बट ऑन द अदर हैंड इट वुड बी रिमेन डार्क. बट इट इजंट सो. अगर अर्थ एक ही जगह पे होती तो शायद एक ही जगह पे लाइट होती और एक ही जगह पे डार्कनेस होती, लेकिन ऐसा नहीं है. और साइड बाय साइड अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है. दस एवरी पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस एंड देखने जाए तो इसीलिए हर पार्ट लाइटनेस और द डार्कनेस फील करता है. फ्रॉम द लाइट इन 24 आवर्स, बिकॉज ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. इसीलिए हमारे अर्थ पे 3 ये देखने को मिलता है टाइमिंग, दैट इज अ मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड द इवनिंग. एज द अर्थ इज ट्रीटेड ऑन इट्स एक्सिस, वी फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट. अर्थ खुद की एक्सिस पे भी रोटेशन करती है, इसलिए हम लोग को डे और नाइट के लेंथ में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा. Sun ray falls directly on the Tropic of Cancer on 21st June and Tropic of Cancer on 22nd June. Sun की जो rays है वो directly fall होती है Tropic of Cancer पे 21st June पे, और Tropic of Capricorn 22 December को. When sun's rays fall directly in its adjacent area, the days are longer. और जब ये लाइट है जो वर्टिकली डायरेक्टली फॉल होती है वहाँ पे डे लंबे हो जाते हैं और नाइट छोटी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है.
व्हेन सन रेज फॉर डायगोनली, डे छोटे हो जाते हैं और नाइट लंबी हो जाती है। डायगोनली मतलब जब क्रॉस हो जाते हैं, सन्स की रेज थोड़ी वर्टिकली डायगोनली पड़ती है, तब जाके डेज जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, नाइट लंबी हो जाती है। वाइल डेज एंड द नाइट्स आर ऑफ अ सेम लेंथ, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसी है जहाँ पे डे एंड नाइट सेम लेंथ के हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा सर्कल बताया कि कौन से दिन पे कौन से टाइम पे क्या होता है। यहाँ पे 22 दिसंबर सन की पोजीशन से अर्थ की पोजीशन दिखाई हुई कि कहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं। और जो 21 मार्च और 23 सितंबर है वहाँ पे इक्विनॉक्स पीरियड होता है, क्योंकि वहाँ पे डे एंड नाइट सिमिलर हो जाती है। सीजन देखते हैं। एज अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस वन बाय वन northern hemisphere and the southern hemisphere come in front of a sun. The rays of a sun fall straight on the north and the south of the equator. Thus there is a difference in the day and night. देखने जाएंगे तो सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं तो जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। सो एक साइड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड है और दूसरी जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर की साइड है। एक जो साइड है वो सन की तरफ होती है और एक साइड अवे फ्रॉम द सन होती है। द रेज ऑफ द सन फॉल स्ट्रेट ऑन द नॉर्थ और द साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो रेज होती है सन की वो स्ट्रेटली गिरती है नॉर्थ और साउथ इक्वेटर की। दस डिफरेंस होता है डे एंड नाइट का। इन द एरिया वेयर सनशाइन इज लॉन्गर टाइम दे एक्सपीरियंस समर, और जहाँ पे एरिया सनशाइन कम टाइम पे रहती है वहाँ पे विंटर फील होता है। और सीजन्स डायरेक्टली अफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ पे। हम लोग देखते हैं उत्तरायण। द डायरेक्ट रेज ऑफ अ सन बिगिन टू फॉल टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। देखने जाए तो डायरेक्टली जो सन की रेज है वो इक्वेटर की नॉर्थ साइड गिरती है। सो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सोलिस्टिक्स, जो होता है 22 दिसंबर को। सन एंटर मकर राशि ऑन 14 जनवरी, जिसको हम लोग उत्तरायण मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। दक्षिणयान बोलते हैं। फ्रॉम देन देखते हैं 22 जून the direct rays of a sun shift from the tropic of Cancer toward the south of the equator. It is called the दक्षिणयान। 22 जून को सन की जो लाइट होती है, डायरेक्ट रेज जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड द साउथ ऑफ द इक्वेटर, वो साउथ में चली जाती है, इसलिए उसको दक्षिणयान बोलते हैं। इक्विनॉक्स बोलते हैं ये पर्टिकुलरली दिन और नाइट जो होता है वो इक्वली सेम हो जाता है। सन एंड इक्वेटर इंटरेक्ट एट ईच अदर्स ट्वाइस इन अ ईयर। देखने जाए तो सन और अर्थ जो है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं साल में एक दो बारी। मतलब देखने जाए तो पूरे साल में वो दो बारी एक दूसरे के सामने आ जाता है। दिस इंटरसेक्शंस इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब इंटरसेक्शंस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, और जो इंटरसेक्शन है उसको इक्विनॉक्स बोलेंगे। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स सन्स मूव टुवर्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्विनॉक्स के टाइम पे जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे मूव करता है। और 22 मार्च पे जो लेंथ होती है डेज की वो इंक्रीज हो जाती है और नाइट जो है शॉर्टर हो जाती है। 21 जून पे जो दिन होता है वो लंबे हो जाते हैं और जो नाइट होती है वो शॉर्ट हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एज द सन मूव टुवर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम द 24 सितंबर द लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और 24 सितंबर से लेके जाए तो दिन के जो डे होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है और नाइट शॉर्ट होती जाती है, जिसको हम लोग जनरली विंटर बोलते हैं। एंड 22 दिसंबर डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर देन सदर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर को डे छोटे हो जाते हैं और नाइट बड़ी हो जाती है। ड्यूरिंग द ईयर ऑन द 21 मार्च 23 सितंबर ये जो होती है वो फॉल होती है स्ट्रेट लाइट इक्वेटर पे। बिकॉज ऑफ दिस नाइट एंड डेज आर इक्वल, और जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे सीधी गिरने की वजह से यहाँ पे डे और नाइट सेम हो जाता है, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। लीप ईयर देखते हैं। सिंस ईयर ऑफ अर्थ इज 365 डेज, हम लोग को पता है कि जो अर्थ है वो पूरा एक साल में 365 डेज आता है एंड 6 आवर, बट इट्स डिफिकल्टी टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ द डेज। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 साल का एक्चुअली 6 आवर ऐसे करके हम लोगों ने कलेक्ट कर दिया। तो वो हो जाएगा 6 + 6 + 6 + 6 + 6। अगर 4 बारी 6 करोगे तो 24 आवर हो जाएंगे, मतलब पूरा एक डे कंप्लीट हो गया। इसीलिए हम लोग फरवरी में 29 डे लेते हैं आफ्टर एवरी 4 ईयर इंस्टेड ऑफ 28 ईयर, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून। इक्लिप में पढ़ता है हम लोगों ने सन और मून की लाइट देखी है।
सन सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, शाइन ब्राइटली। सन जो है वो खुद से जलता है, वो उसकी शाइन होती है बहुत ही ब्राइटली होती है, वाइल द मून इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ अ सन। और जो मून होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मून को अपनी खुद की लाइट नहीं है। इल्यूमिनेटेड पार्ट इज सीन ऑन एन अर्थ ऑन द डिफरेंट पार्ट, और जो अलग अलग हिस्से पे अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड ओकेजन व्हेन मून और द सन सीम्स टू बी कम्प्लीटली और पार्शली डिसअपियर, कभी कभी कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे आपको सन या फिर मून आधा या फिर कम्प्लीटली नहीं दिखता है, बिकॉज ऑफ देम पासिंग बिटवीन वन अनदर एंड द अदर एंड द अर्थ, एंड इन सच सिचुएशन इज इक्लिप। और तीनों में से एक दूसरे के बीच में आ जाता है, इसकी वजह से हम लोग वो तीसरे को नहीं देख पाते हैं। अभी देखते हैं सोलर इक्लिप। सोलर इक्लिप में क्या होता है? सोलर इक्लिप में एक्चुअली कुछ ऐसा होता है, मून बीच में आ जाता है। सो अर्थ से हम लोग वो पर्टिकुलरली रीजन से जहाँ पे देखते हैं तो वो सन नहीं दिखता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप, क्योंकि सन नहीं दिख रहा है इसलिए। Moon is close to the earth, it evolve around the earth. Sometime while revolving it come between the sun and earth. जब रिवॉल्व करता है मून तो एक ऐसा पोजीशन आता है कि वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, और जो सन का जो शेडो है वो अर्थ के ऊपर, यहाँ पे एक्चुअली मून का जो शेडो है वो एक्चुअली अर्थ के ऊपर गिरता है और सन विजिबल नहीं होता है, और इसको बोलेंगे सोलर इक्लिप। एज अ मून इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सन, इट कैन नॉट बी कवर द होल सन। हाँ, मून छोटा सा इसलिए वो सन को पूरा नहीं कवर कर सकता, उसके आजू बाजू थोड़ी थोड़ी लाइट दिखती है। दस द सोलर इक्लिप कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर, इसीलिए हर जगह पे वो सोलर इक्लिप नहीं देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली वही जगह पे जहाँ पे वो मून रुका है, वही नीचे जो सिटीज़ पड़ते हैं वहीं पे टेक्निकली देखने को मिलता है। सोलर इक्लिप्स अकर ऑन नो मून डे, बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी नो मून डे। हाँ, सोलर इक्लिप नो मून डे पे होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम वो नो मून डे पे ही हो। नेक्स्ट देखते हैं लूनार इक्लिप। मून यहाँ पे जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ एक्चुअली मून और सन के बीच में आ जाती है, तो उसको बोलेंगे लूनार इक्लिप। सो पर्टिकुलरली हम लोग जब देखेंगे मून से तो पर्टिकुलरली हम लोग को मून नहीं दिखेगा वो टाइम पे, पूरे वर्ल्ड में मून नहीं दिखेगा, सो इसको बोलेंगे लूनार इक्लिप। मून गेट लाइट फ्रॉम द सन, दस इफ द सन रेज गोइंग टुवर्ड्स द मून आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अर्थ, देन दैट पार्ट ऑफ द मून रिमेन डार्क। जब अर्थ बीच में आ जाती है तो मून का वो पार्ट अर्थ पे आने से रुक जाता है, क्योंकि सन की जो रेज है वो मून तक पहुंच ही नहीं पाती है। सो यहाँ पे इन द नटशेल दैट मच पार्ट ऑफ द अर्थ शेडो फॉल ऑन द मून, और वहाँ पे मून का शेडो गिरता है। दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू अस, और हम लोग को वो पार्ट नहीं दिखता है, जिसको हम लोग लूनार इक्लिप बोलेंगे। सच इवेंट अकर ऑन द फुल मून नाइट, और ये फुल मून नाइट को ये होता है, बट सच इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस एवरी फुल मून नाइट। पर जरूरी नहीं है कि एवरी फुल नाइट पे हम लोग को इक्लिप देखने को मिले। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।